Good morning student. Today I am going to explain the lesson 9 of class 8th. Lesson name is reproduction in animals. आपको ये पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ. इसमें आपको what you have learned ये भी लिखने हैं. इसकी डेफिनेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, एग्जाम में इसमें आ जाता है. और इस चैप्टर के आपने what you have learned भी लिखने हैं, राइट डाउन करने. ये भी मैं आपको भेजूँगी तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और लर्न भी करने हैं. तो अब मैं आपको ये समझा रही हूँ. देर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस. दो तरीके हैं जिससे एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं. वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड है रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अगर आज ये डिफाइन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो जो रिप्रोडक्शन फ्यूजन से शुरू होता है मेल और फीमेल गैमेट्स को, उसको बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल के अंदर जो उनका फीमेल ऑर्गन है, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन जो पार्ट है वो होता है ओवरीज, ओविडक्ट और यूट्रस. इसके 3 ये मुख्य भाग होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके, फीमेल के. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल के कौन से पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के? टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस. नेक्स्ट है द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा. और जो ओवरी फीमेल गैमेट पैदा करती है उसका नाम है ओवा, एग भी बोल देते हैं. और टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म. द फ्यूजन ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसका मतलब है द फ्यूजन ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे जायगोट बोलते हैं. ये सिंगल सेल होता है जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म और ओव्यूम जब फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना जाते हैं तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हैंस, काउ, डॉग. फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये जैसे फ्रॉग, फिश, स्टार फिश इसमें होता है. इसमें जो फीमेल है अपने एग पानी में दे देती है और जो मेल है वो अपने स्पर्म उस पर छोड़ देता है और जो फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट. और फिर वो डिवाइड होकर छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं. अधिकतर ये ऐसे जानवर करते हैं, एक्वेटिक होते हैं ना जो जीव, वो ज़्यादा आउटसाइड करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं. उनका अधिकतर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. या फिर एम्फीबियन जैसे फ्रॉग है वो ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी. जो फ्रॉग को बच्चे पैदा करने होते हैं तो वो पानी में चला जाता है. द जायगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रो. जायगोट जब डिवाइड होना शुरू होता है सिंगल सेल से डबल सेल, 2 सेल, 4 साल, 6 साल, जैसे जैसे उसके सेल बढ़ेंगे फिर उसे क्या बोलेंगे, एम्ब्रो बोलेंगे. द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. और उसे डेवलपमेंट चाहिए, जब वो एम्ब्रो से उसको फीटस बनना होता है तो उसे डेवलपमेंट के लिए खाना चाहिए होता है. तो कहाँ जाना पड़ेगा उसे, यूट्रस में. यूट्रस में प्लेसेंटा होती है मदर के, उसे मदर से ही के ब्लड से ही उसे बच्चे को खाना मिलता है. तो मदर के ब्लड तक पहुंचने के लिए कहाँ अपने आप को जाना पड़ेगा, उसको एम्ब्रो में अपने आप को स्थापित कर लेता है. एम्ब्रो अपने आप को यूट्रस में स्थापित कर लेता है. नेक्स्ट है द स्टेज ऑफ एम्ब्रो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस. एम्ब्रो की वे कंडीशन जिसमें हम उसके सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को पहचान सकते हैं कि ये हाथ है, ये पैर हैं, ये नोज है, तो उसे फीटस बोलते हैं. जब एम्ब्रो इस कंडीशन में पहुंच जाए कि हम बच्चे के हाथ, पैर, नाक ये सब पहचान सकें तो उसे फीटस बोलते हैं. फिर उसे एम्ब्रो नहीं बोलते, भ्रूण. हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण. एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स, काउज एंड डॉग्स विच गिव बर्थ टू यंग वन इज कॉल्ड विविपेरस. 2 तरह के एनिमल होते हैं जो अपने बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें विविपेरस बोलते हैं. और जो अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस बोलते हैं. जो इंसान है वो बच्चे पैदा करते हैं तो विविपेरस. बफेलो, काऊ ये सब बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, तो ये क्या है, विविपेरस एनिमल. एनिमल्स सच एज हैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई विच ले एग्स. और जो अंडे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल. तो विविपेरस कौन से हैं, जो विच गिव बर्थ टू यंग वंस, विच गिव एग्स, जो एग्स देते हैं, विच ले एग्स बोलते हैं. जो अंडे देते हैं उन्हें बोलते हैं ओविपेरस. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट. जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है थ्रू ड्रास्टिक चेंज,
भिन्न भिन्न चेंजों के जरिए कि हम उसके बच्चे को और अडल्ट को देखें तो पहचान नहीं सकते, इतना ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे हमने फ्रॉग में देखा था, फ्रॉग के एग से जो अर्ली टैडपोल थे वो बिल्कुल फ्रॉग जैसे नहीं थे। इसी तरह हमने सिल्क वॉर्म में देखे थे, सिल्क वॉर्म था जो सिल्क मोथ थी, अंडे, उसके बाद उसका लार्वा बनता है, लार्वा फिर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और प्यूपा से फिर वो सिल्क मोथ में, और बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है, डिफरेंट चेंज है जिससे हम पहचान नहीं सकते उन्हें। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सुना आपने, समझा था कि रिप्रोडक्शन विच स्टार्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिसमें केवल एक सिंगल पेरेंट से ही नए बच्चे पैदा हो जाए, उन्हें बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में बस एक का डिफरेंट है। एसेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट टेक प्लेस करता है और उसी से नए बच्चे पैदा होते हैं। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड्स। हाइड्रा, जैसे हाइड्रा एक जीव है, पानी में पाया जाता है, इसमें बर्ड्स बन जाती है उस हाइड्रा के ऊपर और उसी से नया हाइड्रा बन जाता है। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, उसमें से बर्डिंग भी एक तरीका है। उसमें बर्ड निकल के जिसमें नए बच्चे पैदा, उसे बर्डिंग बोलते हैं। हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, तो रिप्रोडक्शन थ्रू बर्ड्स, स्टम, लीव्स, जैसे लीव्स था, ब्रायोफाइलम की लीव से नए पौधे बन जाते थे, ये हमने 7th में पढ़ा था। लेकिन 8th क्लास में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, तो ये एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे हाइड्रा, और एक ही जीव से नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें 2 जीवों की जरूरत नहीं है, इसमें मेल और फीमेल की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर जीव है और इसे हम माइक्रोस्कोपिक है, ये हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए। पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाता है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 2। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एक अमीबा से 2 बनते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है तो 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पहले उसका न्यूक्लियस के टुकड़े होते हैं, फिर उसकी बॉडी के, और इस तरह से 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं। जो इस तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक जीव से 2 बन जाए या बर्डिंग हो, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक सिंगल पेरेंट टेक प्लेस करता है, एक ही पार्ट लेता है। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप है उसे बोलेंगे बाइनरी फिजन। जैसे उसमें बर्डिंग बोल रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें इसका नाम है बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स 1 के 2 हो गए, बाई मीन्स 2। मल्टीपल फिजन भी होता है, वो प्लाज्मोडियम में होता है, इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे। अब ये आपने लिखने हैं। इसके अलावा इसके कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स भी इम्पोर्टेंट हैं। आपको कुछ टफ वर्ड होते हैं उन्हें कीवर्ड्स बोलते हैं, और जो इसमें बार बार हम यूज कर रहे हैं वे जो टफ वर्ड हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हम डिक्टेशन बोलते हैं तो आना चाहिए। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ASEXUAL रिप्रोडक्शन, आपको स्पेलिंग याद करनी है इनकी। बाइनरी फिजन, BINARYFISSIUN। जो भी इस पूरे चैप्टर में जितने भी टफ वर्ड थे सारे यहाँ पे आए हुए हैं। बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, एग्स, एम्ब्रो, EMBRYO, एम्ब्रो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। एक बार आपने अगर ये वर्ड याद कर लिया, जैसे फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये कई जगह काम आ जाएगा। FERTI फर्टिलाइजेशन, LISATION, फीटस, FOETUS फीटस। तो आपको स्पेलिंग याद, बोलने में कई बार प्रोनाउंसिएशन फीटस है, लेकिन FOE वर्ड है, FOETUS। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, META मेटामोर, MORPHOSIS मेटामॉर्फोसिस। ओविपेरस एनिमल जो अंडे पैदा करते हैं उन्हें बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब रिप्रोडक्शन डेट स्टार्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से कुछ की डेफिनेशन तो अभी मैंने आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओविपेरस एनिमल, मेटामॉर्फोसिस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनकी कईयों की डेफिनेशन तो मैंने, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की भी डेफिनेशन थी। कुछ की डेफिनेशंस बनती हैं, सभी वर्ड्स की डेफिनेशन नहीं होती। कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन भी आ जाती है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, बाइनरी फिजन के बारे में है, तो जिनकी डेफिनेशन बनती है वो इसमें लिखी हुई है, व्हाट यू हैव लर्नड, तो इनकी कई बार डेफिनेशन लिखनी आ जाती है। और एक कीवर्ड आपको डिक्टेशन में बोले जा सकते हैं। स्पर्म, SPERMS, विविपेरस एनिमल, वो एनिमल होते हैं विच गिव बर्थ देयर यंग वंस, जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, उन्हें विविपेरस बोलते हैं। VIVIPAROUS। जायगोट, जायगोट क्या होता है? सिंगल सेल। द
जो कब बनता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस जायगोट। तो मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज हो जाता है तो उनके दोनों के न्यूक्लियस मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं, जिसमें उसे इसलिए वो सिंगल सेल होता है। तो जायगोट क्या है? एक सिंगल सेल है। स्टूडेंट्स, आज जो मैंने आपको लर्न करवाया है, रीड करवाया है, ये आपको ये कीवर्ड्स लर्न भी करने हैं, राइट डाउन भी करने हैं। ऐसे ही व्हाट डू यू हैव लर्नड, ये आपको इसमें से डेफिनेशन लर्न भी करनी है और आपको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करनी है। ओके स्टूडेंट्स।